शिरडी वाले साईं बाबा की व्रत की कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध बाबा ने कहा, साईं सुखी रखे। तो कोकिला बहन ने कहा, महाराज मेरी किस्मत में सुख कहां, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। उस वृद्ध महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। साईं का व्रत किया करो। 9 गुरुवार साईं का व्रत फल आहार या एक समय भोजन करके करो। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाओ। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करो, साईं व्रत करो और विधि के अनुसार उद्यापन करो। 9 गुरुवार व्रत रखने के बाद उद्यापन करने के समय भूखे लोगों को भोजन दो। साईं बाबा की आरती की किताबें लोगों को बांटो। तो देखना साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पर बेटा साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9 गुरुवार व्रत रखने के बाद उद्यापन करने समय गरीबों को भोजन कराया। अपनी श्रद्धा के अनुसार साईं व्रत की किताबें बांटी। अब उनके घर से क्लेश दूर हो गया। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। फिर कोकिला बहन के जेठानी ने व्रत की विधि का पूछा तो कोकिला बहन ने वही सब बातें बता दी जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। थोड़े दिनों बाद सूरत से उसकी जेठानी का पत्र आया कि उसके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई। फिर बताया कि उनके पड़ोसी का गहनों का डब्बा गुम हो गया था, जो व्रत करने के बाद वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपार है। इसलिए भक्तजनों, आओ हम भी साईं महाराज से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने कोकिला और उनकी जेठानी की सहायता की, वैसे ही सारे जगत की सहायता करें, सारे जगत को खुश रखें।